नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो आज दूसरे चरण में जो घोषणा की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, कल हमने आपको खबर बताई और खबरों की खबर बताई जो कल घोषणा हुई थी। तो आइए आज उसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए उसी कड़ी में आज की जो घोषणाएं हुई हैं उनमें खबर क्या थी और खबरों की खबर आपको क्या जाननी चाहिए वो आपको बताते हैं। तो आज की घोषणा थी कि 2 महीने मुफ्त अनाज मिलेगा। आज की घोषणा में यह था कि राशन कार्ड नहीं भी है तो भी यह अनाज मिलेगा। यह बहुत जरूरी घोषणा है, बहुत जरूरी, क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन को लेकर के बहुत सवाल उठाए जा रहे थे कि क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन खबरों की खबर क्या है यह भी जान लें। सिर्फ 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मिलेगा, और वो भी कब मिलेगा? अगले 2 महीने के लिए ही मुफ्त अनाज मिलेगा, और हर महीने और सिर्फ एक परिवार के एक जने को मिलेगा। यानी कि ये जो मुफ्त बिना राशन कार्ड के जो अनाज मिलना है वो एक परिवार को 1 महीने के लिए 5 किलो चावल और 1 किलो चना, 1 महीने के लिए एक परिवार को, उस परिवार में जितने भी जने हों। इसकी बांटने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, केंद्र की नहीं। राज्य केंद्र के एफसीआई गोदाम से ये अनाज लेंगे। जिस तरीके से अभी ले रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा, कितना शेयर केंद्र की तरफ से आएगा, इन सब चीजों पर अभी भी क्लैरिफिकेशन बाकी है। अगली खबर, एक देश एक राशन कार्ड योजना। इसके बारे में जिक्र किया गया कि यह बहुत अच्छी योजना होगी। मार्च 2021 तक 100% पोर्टेबिलिटी संभव, यानी कि अगर आप दिल्ली में आपका राशन कार्ड है तो आप यूपी में भी राशन ले सकते हैं, इस तरीके से। तो ये 2021 मार्च तक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पहले ही पहल कर चुका है खाद्य वितरण मंत्रालय, रामविलास पासवान का जो मंत्रालय है, वो वन नेशन वन राशन कार्ड वो बहुत पहले से। हालांकि उन्होंने तो यह दावा किया था कि पहले जून 2020 में इसे पूरा करने का लक्ष्य था, यानी कि पूरे इंडिया में जून 2020 तक हो जाएगा। तो आज की जो सरकारी घोषणा थी उसमें तो एक तरीके से एक्सटेंशन दे दिया स्कीम में, राहत देने के बजाय। अगली खबर, सस्ते किराए पर घर मिलेंगे, सस्ता किराया आवासीय योजना। इन घरों से शहरी गरीबों को बहुत फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी घोषणा है, ये होना ही चाहिए। ऐसे घर बनाने वालों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा कि आप घर बनाएं, गरीबों की मदद करें। बहुत अच्छी पहल। खबरों की खबर यह है कि ये पीपीपी मॉडल, यानी कि सरकार नहीं बना रही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनेगा। जैसे कि सड़क बनती है उसके बाद टोल लिया जाता है, वैसे ही ये पीपीपी मॉडल में प्रोजेक्ट बनेगा। इनसे फौरन राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी कल एकदम से घर निर्माणाधीन हो जाए और परसों आप रहने लगे। टाइम लगता है इन सब चीजों में। किराए के मकान निजी बिल्डर भी बना सकेंगे, सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी नहीं है। ये अगर आपके पास जमीन है, कोई जमींदार है, तो वो सरकार से परमिशन लेकर के इस किस्म की योजना चला सकता है। अगला, रेडी पटरी वालों के लिए स्पेशल क्रेडिट सुविधा कि वो 10,000 रुपए सरकार से आकर के ले जाएं अपना काम शुरू करने के लिए। इससे सरकार कहती है करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद मिल सकेगी। खबरों की खबर यह है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको क्या, यह अभी तक साफ नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि 50 लाख तो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं, लेकिन भारत देश में बहुत ही बड़ी तादाद में बिना रजिस्ट्रेशन वाले भी बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं। उनको तो यह सुविधा मुहैया नहीं हो पाएगी। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमने खबर भी दिखाई आपको और खबरों की खबर भी दिखाई। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको लेफ्ट और राइट दोनों की बात बताएंगे। इकोनॉमिक पैकेज पर लेफ्ट का क्या कहना है और राइट का क्या कहना है। सीताराम येचुरी और प्रोफेसर राकेश सिन्हा दोनों अपना अपना मत रखेंगे खबरों की खबर में। सीपीएम के सीताराम येचुरी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। येचुरी जी, सबसे पहली बात, वित्त मंत्री ने आज जो ऐलान किया है उन पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मेरा पहला इंप्रेशन ये है कि आज की वास्तविक परिस्थितियों के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। जो घोषणाएं जो हुई, वास्तविक परिस्थितियां क्या है कि आज इस महामारी से हमें बचना है, महामारी को हराना है, और उसके चलते हुए रोगों के सामने जो दिक्कतें पैदा हुई, ये नेशनल लॉकडाउन के चलते हुए आज 50वां दिन है। इस दिक्कतों को हमें हल करना है ताकि जिंदगी ना जाए इस महामारी के अलावा, भूखमरी से और बाकी कारणों से। आज क्या है सड़कों पे हमें जो नजर आता है,
31 मार्च को सरकार ने ऐलान किया कि एक भी मजदूर जो है सड़कों पे नहीं है, सबको जो है सुरक्षा दी गई है, सबको खाना दिया जा रहा है। आज भी देख लो आप, करोड़ों लोग अभी भी पैदल चल रहे हैं, कुछ हजारों किलोमीटर। कई लोगों ने जान गंवा दिया, कई लोग जो है भूख से तड़प रहे हैं। अब इन लोगों के लिए क्या घर तक पहुंचाने की सुविधा मुफ्त में सरकार करेगी, ये अपेक्षा थी, वो नहीं हुई। हमारे देश के अंदर 14 करोड़ लोगों की नौकरियां गई जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ। और अर्बन सेंटर में ये एस्टिमेट किया गया कि 80% हमारे गरीब जो वहां पर नौकरियां कर रहे थे हमारे शहरों में, उनकी नौकरियों की छटनी हो गई। अब इन लोगों के गुजारा के लिए 7,500 रुपए हमने मांगा हर महीने। इन लोगों को आने वाले 3 महीने तक 7,500 रुपए की कैश ट्रांसफर करिए। सरकार के पास साधनों की कमी नहीं है, वो नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन येचुरी जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि 2 महीने के लिए 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना मुफ्त देने का ऐलान सरकार ने किया है, चाहे राशन कार्ड हो या ना हो। तो ये इसको आप ठीक कदम मानते हैं या खराब कदम मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ये काफी है? परिवार है गांवों में, माइग्रेंट वर्कर भूखा मर रहा है सड़कों पे, पैदल जा रहा है घर अपना, तड़पते तड़पते तरसते। अब ये 5 किलो आप बांटोगे एक परिवार के लिए जिसकी संख्या कम से कम 5 है। 5 किलो एक महीने के लिए, 5 लोगों के लिए महीने में 1 किलो अनाज, जिंदा रहेगा कोई? और उन 5 लोगों के लिए एक महीने में 1 किलो चना, ये क्या मजाक नहीं तो और क्या है? आपके पास अभी जैसे कह रहा था मैं, 8 करोड़ टन की अनाज पड़ी हुई है आपके केंद्रीय गोडाउनों में। ये नया फसल का उसको जोड़ोगे तो 12 करोड़ हो जाएगा। तो आप उसको क्यों नहीं बांट रहे हो भाई, जैसे हमने कहा था पहले ही? अब ये काम नहीं कर रही है। अब ये भी काम कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सुविधा किया, 3,500 करोड़ रुपए जो है ज्यादा खर्च करेंगे मनरेगा में। 8 करोड़ आप कह रहे हो माइग्रेंट वर्कर है, वो गांव जाते ही वो कह रहे हो आप उनको नौकरी मिलेगी मनरेगा में। 3,500 करोड़ आप खर्च करोगे 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, 200 रुपए प्रतिदिन उसको जो है वेतन दोगे, तो कितना बना? हर माइग्रेंट वर्कर को पूरे साल में 2.2 दिन की नौकरी मिल सकती है। ठीक है, ये नौकरी देना है। ठीक है। सीताराम येचुरी जी, प्रोफेसर राकेश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं पहले आपसे बातचीत खत्म कर लूं, उसके बाद प्रोफेसर सिन्हा के पास भी जाऊंगा ताकि वो अपना पक्ष भी रख लें। दोनों तरफ की बातें सुनना बहुत जरूरी है। येचुरी जी, मेरा आखिरी सवाल, 20 लाख करोड़ में से आप ये समझिए करीब 60-70-75% का ऐलान हो चुका है। अब बचे जो 25-1% हैं जो इस इकोनॉमिक पैकेज का है, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या होना चाहिए उसमें? 80% में कुछ नहीं हुआ तो बाकी 20% में क्या होगा भाई? कोई उम्मीद नहीं है और बड़ी अफसोस की बात है। और मैं कहता हूं ये जो है, इससे हमें ही नहीं पूरे देश को, पूरे दुनिया को परेशानी होगी। हमारी सरकार के रुझान है कि ये महामारी एक अपॉर्चुनिटी है, यानी एक हमें मौका दे रहा है, ठीक है, हमारे आर्थिक विकास के लिए। अरे इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो आर्थिक विकास किसके लिए होगी भाई? मैं ऐसे ही कहता, जैसे बहुत कुछ हमें सिखाते हो आप महाभारत और रामायण के बारे में, जैसे अर्जुन का निशाना सिर्फ वो मछली के आंख के ऊपर था, उसी तरीके से वो निशाना हमारा होना चाहिए इस महामारी से लड़कर इसको हराना, ठीक है, और उसके लिए लोगों को जिंदा रखना, ठीक है। वो निशाना आपकी चूक गई सरकार की, ठीक है, वो कहीं और भटक रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि जिंदगी और असलियत से वाकिफ लगता है कि ये सरकार है ही नहीं। ठीक है, सीताराम येचुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये कहना है कि निशाना चूक गई सरकार, लेकिन सरकार का पक्ष भी सुन लिया जाए। प्रोफेसर राकेश सिन्हा अब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने शायद सुना होगा कि सीताराम येचुरी का क्या कहना है। उन्होंने बोला कि निशाने पर नजर होनी चाहिए थी और वो नजर चूक गई, और ये जो आप जो रिलीफ दे रहे हैं 5 किलो एक महीने में एक परिवार को, इससे क्या होगा? देखिए, मैं सीताराम येचुरी जी से अपेक्षा इसलिए नहीं कर रहा था कि 3 दशकों तक पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी ने शासन किया, और जिस ढंग जो शासन हुई उसके कारण पश्चिम बंगाल के माइग्रेंट वर्कर्स इतनी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल से बाहर हैं कि आज यदि 105 ट्रेन भी लगाई जाए तो उनको लाना मुश्किल होगा। तो देखिए, इस समस्या का जो समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पैकेज में दिया,
वह एक ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है। दो मैं महत्वपूर्ण पक्ष रखना चाहता हूं संकेत जी। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में रेरी पटरी वाले, जिनकी कोई पूछ नहीं थी, और जो जो खास करके कम्युनिस्ट यह कहते थे कि उनका अस्तित्व मिटता जा रहा है, ठेले वाले, खुमचा वाले, जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको एक लेजिटिमेट स्पेस दिया गया। उनको बैंक के क्रेडिट सिस्टम से जोड़ देना, उनको एक सबसे बड़ी बात है कि उनको एक वैधानिक स्थान दिया गया। उनके लिए 5,000 करोड़ अलॉट किया गया। 50 लाख रेरी खुमचा पटरी वालों को आज सरकार ने एक उसी तरह से एक मजबूत स्तंभ माना है जैसे दूसरे व्यापारी। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, देखिए अभी संकट है जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको बचाने का। 35,000 करोड़ रुपया सरकार, केंद्र सरकार खर्च करे, राज्य पर कोई एक पैसा खर्च नहीं होगा। 2 महीने तक जो जिनके पास राशन कार्ड है उनको 2 महीने तक मुफ्त मिलेगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, सीताराम येचुरी जी उस स्कीम को ठीक से शायद कम्युनिकेशन गैप के कारण नहीं समझ पाए होंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको 5 किलो अनाज, 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मिलेगा, पर व्यक्ति मिलता है। उसमें जो घर में अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो मिलेगा। ये पूरा परिवार 5 किलो से चलने वाला नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि भारत सरकार ने एक और तीसरा जो महत्वपूर्ण है जो घोषणा हुई है संकेत जी, आपने देखा होगा जी, कि जो माइग्रेंट वर्कर्स जिस कारण से भी आते हो, वो एक अभी ऐतिहासिक पक्ष को जानने का, विश्लेषण करने का अभी तत्काल वक्त नहीं है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, और आपने देखा होगा कि जहां सोसाइटी बनती हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनता है या 5 स्टार होटल बनता है, उसके बगल में एक छोटा सा, जिसमें जानवर भी एंटर नहीं कर सकते हैं, एक टेम्पोररी बनाया जाता है जिसमें कंकर पत्थर, छोटे टूटे फूटे ईंट का बनाकर ऊपर शेल्टर दिया जाता है। महिलाएं बाहर भोजन बनाती हैं, वो बाहर ही वो स्नान करते हैं। आज पहली बार भारत सरकार ने कहा कि उनके लिए एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जी, कि जितनी शहरों में वो जाते हैं वहां एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, रेंटल स्कीम बनाया जाएगा। ऐसा एक एफोर्डेबल हाउस बनाया जाएगा जिसमें वो रेंटल रह सके। देखिए जो समस्या पिछले 7 दशकों आजादी के बाद से लगातार बढ़ती ही चली गई, उसका मैं कारण बताता हूँ। 1991 से लेकर 2001 तक 35% माइग्रेंट वर्कर्स बढ़े, और 2001 से 11 के बीच में 11 का जनगणना बताता 42% का उनकी वृद्धि हुई। फिर क्रमशः यह बढ़ता गया, खास करके उन राज्यों में जहां पर औद्योगिकरण नहीं हो पाया। बिहार एक आज माइग्रेंट वर्कर स्टेट के रूप में जाने लगा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जहां पर औद्योगिकरण जिस क्रम से कम है, उस क्रम से माइग्रेंट वर्कर्स ज्यादा है। नहीं वो उस समस्या जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं प्रोफेसर सिन्हा। अब आपने वो एक चीज बोली कि पूरे परिवार के लिए नहीं, मैं ये जो सरकारी डॉक्यूमेंट आज जो निर्मला सीतारमन ने पढ़ा, मैं वो पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है, माइग्रेंट्स हु आर नाइदर एनएफएसए और स्टेट कार्ड बेनिफिशरीज इन द स्टेट they are stationed will be provided 5 किलो of grains per person। यहां तक आपकी बात सही है कि 5 किलो चावल हर व्यक्ति and 1 kg चना पर फैमिली पर मंथ। यानी कि एक पूरे परिवार को 1 किलो चना 1 महीने के लिए, वो भी 2 महीने के लिए। डिमांड ये थी अलग अलग जगहों से कि आप कम से कम नहीं तो 6 महीने तक इन लोगों का, क्योंकि अनाज हमारे पास बहुत है, बंपर फसल है। लेकिन संकेत जी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए आप ये कह रहे हैं, और 1 किलो चना और 5 किलो का वो एक बहुत छोटा सेक्शन है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। और सरकार उसको अन्य तरह से, सरकार किस तरह से मदद कर रही है, राज्य के स्तर पर क्या मदद होगी, वो एक अलग प्रश्न है। ये केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही मदद है। दूसरी बात देखिए, आपके चैनल पर मैं इस बात के लिए दुखी हूं कि एक महत्वपूर्ण राजनेता यह कह रहे हैं परिवार को 5 किलो मिलेगा। जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी सदमा लगा होगा कि एक परिवार 5 किलो में कैसे जी सकता है। एक परिवार में 9 सदस्य हो सकते हैं, 4 सदस्य हो सकते हैं, 3 सदस्य हो सकते हैं। अगर 9 सदस्य तो 45 किलो मिलेगा। इसलिए एक बात तो विपक्ष को साफ होना चाहिए कि आप आलोचना करें तो पूरे फैक्ट्स के साथ, ठीक है। इस तरह के, एक बात मैं कह दूं, अनप्रैग्मेटिक बातें नहीं करनी चाहिए जो संभव नहीं हो सकता है। माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या को 2 तरह से सरकार ने एड्रेस किया। एक तात्कालिक, जो उनके 2 महीने तक मुफ्त अनाज मिलेगा, उनकी भोजन की समस्या समाप्त। दूसरा दीर्घकालिक, मैं आपको बता दूं, मैंने राज्यसभा में जब प्रश्न किया तो सरकार ने कहा था कि हम एक नेशनल डाटा बैंक बना रहे हैं। अभी क्या होता है, जो माइग्रेंट वर्कर्स 100 आते हैं उसमें 5 का तो रजिस्ट्रेशन ठेकेदार कराते हैं, 95 विदाउट रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको कुछ लाभ नहीं मिल पाता है।
दूसरा जो मनरेगा की बात अभी सीताराम येचुरी जी कर रहे थे, देखिए मनरेगा में पहली बार सरकार ने तुरंत 182 रुपए से 202 रुपए कर दिया है। एक इजाफा तो ये किया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, अभी मैं बता दूं कि 13 मई 2000 अभी तक के डेट तक 20 तक 14 करोड़ 62 लाख परसेंटेज क्रिएट हुआ था, जिसमें लोगों को एक्चुअल 10,000 करोड़ का खर्च है जो सरकार ने किया है। तो मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कल्याणकारी राज्य के वास्तविक अर्थ को जमीन पर उतारने का काम किया। ठीक है। मेरे पास समय खत्म हो गया प्रोफेसर राकेश सिन्हा, पर बहुत बहुत धन्यवाद ये बात रखने के लिए। और लेबर लॉस पर और श्रमिकों के लिए क्या होना चाहिए, इस पर भी एक विस्तार से एक चर्चा बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे प्रश्न भी प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने पूछे हैं संसद में इस चीज को लेकर के, लेकिन इस पर एक विस्तार से एक बहस बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि सरकार की बोली हुई हर बात और हर एक्शन को ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उस पर एक विस्तार से चर्चा बहुत जरूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। Public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country as you move along. So if there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब के लिए, जहां वो काम करते हैं शहरों में, वहां पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए, इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं। कम कीमत वाले कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे, और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योगपति अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे, ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाए। या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे, ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें।